हेलो गाइस, तो ये हमारा प्रिंस ऑफ पर्सिया का फाइनल पार्ट। और इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो वो आपको बैठने में मिल जाएंगे। यदि मलिक का कोई हिस्सा अभी भी जीवित है तो वह मुझे ये करने के लिए माफ कर देगा। क्या तुम तैयार हो? मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा देरी करनी चाहिए। मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी तलवार ने बड़ी मुश्किल से रतास को चोट पहुंचा पाई। मतलब ये तलवार उसे कैसे मारेगी? ये तलवार बनी ही इस उद्देश्य के लिए थी कि इससे किसी भी जिन को मारा जा सके, लेकिन उसके लिए दूसरी जिन की शक्ति चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे तलवार दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। قدرت جن ازال تا بعد राजिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुमने क्या किया? तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था मेरा एक अपना किरदार है। अब तुम मेरी शक्ति से रतास पे हमला कर सकते हो। और तुम्हारा क्या होगा जब वो मर जाएगा? मुझे नहीं पता, वो तो हमें तब पता चलेगा जब तुम उसे हरा दोगे। तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने उसे हराया नहीं तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं। अब मुझे फिर से एक बार मलिक को ढूंढना। मुझे नहीं लगता ये मुश्किल काम, क्योंकि जैसा मैं महसूस कर सकती हूँ सेना की शक्ति बहुत तेज हो गई है। अब वो तुम्हें खुद ही ढूंढेगा। अच्छी बात है, तो हमें जल्दी करनी चाहिए। मैंने सोचा नहीं था तुम इस तलवार को इतना अच्छा चलाओगे। ओह शुक्रिया, पर आपको मैं बता दूं ये तलवार काफी ज्यादा अस्थिर है। यहाँ तो ठीक है, पर युद्ध में ये तलवार बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ये है राजा की मीनार। ये तुम्हें महल तक वापस जाने में मदद करेगी। हाँ वो बात तो है, पर क्या तुम्हारे पास कोई सीढ़ी वीढ़ी है इसके ऊपर तक जाने के लिए? हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें अपनी पिछली वाली सीढ़ियाँ याद है ना, वो कैसे तुम्हारे नीचे से खिसक गई थी। इस मीनार को देखकर समझ में आ रहा है कि शायद अब हम लोग तुम्हारे महल के अंदर आ चुके हैं। वैसे राजिया, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये तलवार काफी शक्तिशाली है, और अगर ये मेरे हाथ में है मैं तुमसे वादा करता हूँ ये किसी बुरे इंसान के हाथ में नहीं जाएगी। धन्यवाद। ये रेत तो महल के हर एक कोने में घुस गई है। हाँ, क्योंकि रताश की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और वो राक्षस भी बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। और देखना धीमे धीमे ये सारे महल को ढक लेंगे। ये महल पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। जैसा हम लोगों ने इसे बनाया था कि वैसा नहीं रहा। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये अच्छा लगा देख के। नहीं, ये उतने भी अच्छे नहीं जितने अच्छे हम लोगों ने बनाए थे। समय के साथ चीजें बदल जाती। मुझे लगता है तुम्हें किसी ऊंची जगह पे जाना होगा जहाँ से तुम रतास को ढूंढ सको, क्योंकि यहाँ महल में राक्षसों से लड़के तुम अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। वो मीनार, क्या वो पर्याप्त ऊंची है? हाँ, शायद उससे काम चल जाएगा। शायद ये वही मीनार है जो हम लोगों ने वहां से देखी थी। मुझे लगता है इसका ऊपर वाला हिस्सा अभी भी तूफान से ऊपर होगा। बस अब मुझे इसके ऊपर तक जाना है। हाँ, और मुझे भरोसा है तुम ये कर लोगे। मैं ये तो कर लूंगा, पर मैं रताश का सामना कैसे करूंगा? भूलो मत, अब तुम्हारे पास ये तलवार है जिसमें मेरी शक्तियाँ हैं। तुम इससे उसे हरा सकते हो अगर तुम खुद पे विश्वास रखो तो। क्या ये रतास है? ये ऐसा कैसे हो गया? इस तूफान की वजह से। इस तूफान से उसे शक्तियां मिल रही हैं। मुझे लगता है उसने हमें देख लिया। नहीं,
तुम भाग्यशाली हो, उसने तुम्हें नहीं देखा, क्योंकि अगर उसने देख लिया होता तो तुम यहाँ खड़े ही नहीं होते। ये धीमे धीमे बद से बदतर होता जा रहा है। मैंने आज तक कभी ऐसा तूफान नहीं देखा है, लेकिन मैंने देखा है। आशा है हम दोनों मिलकर इसे जल्दी रोक पाएंगे। क्या हुआ? रताश मेरी शक्तियों से सेना बना रहा है। वो मेरी शक्तियाँ खींच रहा है। ओह, तुम्हें क्या लगा रताश हमें इतनी आसानी से जीतने देगा? वो इसे कठिन करने की पूरी कोशिश करेगा। देखो, उसकी छाती पे सील का टुकड़ा लगा हुआ है। तुम्हें कैसे भी करके उस सील के ऊपर हमला करना होगा। अरे ये इतना आसान नहीं है, इन राक्षसों के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। और वो मुझसे कितना दूर है। मैं महसूस कर सकता था कि ये मेरे शरीर पे कब्जा किए है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। मैं अपने ही शरीर में कैदी था। मलिक, मुझे माफ कर दो। मुझे ये माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुम सही थे। तुमने हम सबको बचाया। रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। नहीं, मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। यहाँ से वापस लौट के मेरी तरफ से पिता से कहना कि मैंने कहा है तुम एक महान राजा बनोगे, राजा सोलोमन की तरह। मलिक! ये सब होने के बाद रेत गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कभी तूफान आया ही नहीं। हालांकि उस तूफान ने पूरे महल को ध्वस्त कर दिया था। रताश के मरने के बाद मुझे वहां पे तलवार पड़ी मिली, जो बर्फ के जैसी ठंडी पड़ गई थी। मैंने राजिया को आवाज लगाई, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं आया। मैंने तलवार को फिर से उसी तहखाने में रख दिया जहां से उसे लिया था। मुझे यही सही लगा, क्योंकि वो राजिया का घर था। और एक वजह ये भी है कि मैंने उसी से अपने मलिक को मारा था, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शहर को मैंने मलिक के सलाहकारों के हाथों में सौंप के
अपने जीवन का सबसे कठिन और एवं महत्वपूर्ण काम किया। मैं बाबरा लौट गया और वहाँ जाकर मैंने पिता को सारी जानकारी दी। मैंने बताया उन्हें कि यहाँ पे क्या-क्या हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा प्रिंस ऑफ पर्सिया का फाइनल पार्ट और आपको डबिंग कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमें ये भी बताएं ना कि आपको मतलब किस गेम के ऊपर नेक्स्ट डबिंग चाहिए जिससे हम उसके ऊपर बना सकें, क्योंकि हम लोगों को गेम ढूँढने में काफ़ी दिक्कत होती है। हम लोग आपकी चॉइस के हिसाब से गेम पे डबिंग कर सकते हैं। तो याद से आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।